अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क है जो फौजी ताकत होने के साथ साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल चुका है और इस मुल्क के पास शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज रखने वाले सभी मिसाइल्स मौजूद हैं। लेकिन आज हम जिस मिसाइल की बात करेंगे उसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। दोस्तों 2014 में 5000 से 6000 किलोमीटर तक मार करने वाले लिक्विड फ्यूल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट का आगाज किया गया और इसे ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद भारत की ABM टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की खरीदारी की वजह से ये डेवलपमेंट 2016 के आगाज में रोक दी गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा रेंज वाले मिसाइल्स की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिए और जल्द ही पाकिस्तान ने सॉलिड फ्यूल ICBM मिसाइल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल कर लिया। 2016 में रोक दिया जाने वाला मिसाइल लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी के थे, लेकिन इंडियन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के मिसाइल शामिल कर लिए गए और इस मिसाइल का नाम इस्लामी तारीखी फातेह अमीर तैमूर के नाम पर तैमूर मिसाइल रखा गया, जिन्होंने तकरीबन 45 ममालिक को फतह किया था। ये मिसाइल बैनुल बरआज़मी मिसाइल की लिस्ट में शामिल किया गया है। 2018 में तैमूर मिसाइल डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज के मराहिल में दाखिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी MIR-V है जो कि अबाबील मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर है। इसके साथ साथ इस मिसाइल में थर्मोन्यूक्लियर और रिवायती वार हेड्स ले जाने की सलाहियत भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की लेंथ 36 मीटर, डाया 1.75 मीटर, वेट 50,000 किलोग्राम और ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है। इसका इंजन 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल और 1 स्टेज लिक्विड फ्यूल है। तैमूर मिसाइल ICBM एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मुश्तमिल है जो कि इस मिसाइल को खुद मुख्तार और मल्टी टारगेटिंग सिस्टम को बेहतरीन करेगा और इस मिसाइल को अंडरग्राउंड स्टेशन से भी फायर किया जा सकेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,000 मिलियन डॉलर से 20,000 मिलियन डॉलर्स तक बताई जा रही है और ये प्रोजेक्ट 2027 में मुकम्मल होने के चांसेस हैं। पहले मिसाइल का तजर्बा 2029 में किया जाने का इम्कान है और इस तजर्बे के बाद एक मिसाइल की कीमत 7 से 10 मिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसी खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तैमूर मिसाइल्स का तज़किरा जरूर किया जाता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 7,000 किलोमीटर है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती इस मिसाइल के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। आलमी खुफिया एजेंसीज रहा और मुसाद तो इस बात का दावा कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन इस बात की तस्दीक मुश्किल है। अब वाकई तैमूर मिसाइल पाकिस्तान ने बना लिया है या इसका खौफ आलमी दुनिया के दिल में बिठाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी चीज का खौफ उसकी हकीकत से ज्यादा खौफजदा होता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस मिसाइल के बारे में इंडिया में भी सबसे ज्यादा बात होती है। हो सकता है कि तैमूर मिसाइल की डेवलपमेंट आखिरी मराहिल में हो या ये भी मुमकिन है कि डेवलपमेंट किया जा चुका हो और तजर्बा करने के लिए रेडी हो। दोस्तों तैमूर मिसाइल्स की प्रोडक्शन शाहीन मिसाइल्स की प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट हुई और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का काम बिल्कुल खुफिया रखा था और सही वक्त आने के बाद ही इसका तजर्बा भी किया और दुनिया के सामने लाया। इसी स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए सही वक्त आने पर तैमूर मिसाइल को दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान इस मिसाइल का तजर्बा फिलहाल अपनी मईशत को मद्देनजर रखते हुए नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसका तजर्बा हो गया तो अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों को आग लग जाएगी। अमेरिका, इसराइल और भारत आलमी दुनिया में वावेला मचाएगा और आलमी दुनिया पाकिस्तान से जवाब तलब करेगी कि पाकिस्तान को ये मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी। IMF के पाकिस्तान को दिए गए कर्जों के सूद में इजाफा कर दिया जाएगा और पाकिस्तान की फिलहाल ये पोजीशन नहीं है कि इन पाबंदियों का सामना कर सके।
अमेरिका चाहे इस मिसाइल की रेंज में ना आए, लेकिन उसके इत्तहादियों के सरों पर खतरा हर वक्त मंडलाता रहेगा। उसके बाद पाकिस्तान में चाइना की तरह सिविल वार करवाई जाएगी। पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन लोग और लफाफा सहाफी एक्टिव हो जाएंगे और सवाल ये उठाया जाएगा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है और पाकिस्तान के पास पहले से इंडिया तक रसाई रखने वाले सभी मिसाइल मौजूद हैं, तो गरीब लोगों का पैसा ऐसी फजूल चीजों पर क्यों लगाया जा रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए पाकिस्तान इस मिसाइल को सही वक्त पर ही दुनिया के सामने लाएगा और सही वक्त आने पर ही तजर्बा करेगा, लेकिन तब तक पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इस मिसाइल के खौफ से ही आधे रह चुके होंगे। दोस्तों, आपके इस मिसाइल के बारे में क्या ख्यालात हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।